हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो दोस्तों 25 सितंबर 2024 में मेटा ने लामा 3.2 के मल्टीपल वर्जन रिलीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे कि लामा 3.2 के 1 बिलियन, 3 बिलियन, लामा 3.2 विजन के 11 बिलियन एंड 19 बिलियन मॉडल अभी लॉन्च हो चुके हैं। तो जो 1 बिलियन एंड 3 बिलियन है वो लैंग्वेज मॉडल है एंड जो 3.2, 11 बिलियन एंड 90 बिलियन ये दोस्तों लार्ज लैंग्वेज विजुअल मॉडल है। मतलब इस मॉडल को हम इमेज इनपुट दे सकते हैं, उसके साथ हम टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं, बट जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें टेक्स्ट में मिलेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लामा 3.2 1 बिलियन एंड 3 बिलियन जो मॉडल है दोस्तों, ये मॉडल हम मोबाइल के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक के जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जैसे कि चैट जीपीटी के है, जेमिनाई है या लामा 3.1 मॉडल है, वो मोस्ट ऑफ द मॉडल जो हम इस्तेमाल करते थे दोस्तों उसको हम पावरफुल सिस्टम में ही इस्तेमाल कर सकते थे। अभी जो रिलीज हो चुका है 1 बिलियन एंड 3 बिलियन, ये आप मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि हमारे सिस्टम में इसको हम डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम एक चैटबॉट बनाएंगे और आपके सिस्टम में आप जो भी आपके सवाल है, जैसे आप चैट जीपीटी को पूछते थे उसके लिए आपके पैसे लगते थे या कोई भी आप मॉडल ऑनलाइन इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन आज से आप आपके सिस्टम में ऑफलाइन एलएलएम मॉडल इस्तेमाल कर पाओगे। इस मॉडल को आपको समझना है डिटेल में तो आप यहाँ पर वेबसाइट है लामा की, यहाँ पर आप जाओगे, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड बटन है तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये गिटहब रेपो है, यहाँ पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा उसको और डिटेल में जानना है तो ये मॉडल किस तरीके से काम करता है, कितने कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, तो यहाँ पर इसकी जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है वो है 120K, मतलब 1,28,000 उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है। और यहाँ पर जो नॉलेज कटअप है ये है दिसंबर 2023 का, राइट। उसके अलावा आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए, इसको डाउनलोड करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। फिल करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा और ईमेल को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, आपको एक्सेस ग्रांट किया जाएगा और उसके बाद इस मॉडल को किस तरीके से डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएंगी, राइट। आपको एट द एंड में ये वाला जो यूआरएल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आप इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वे का इस्तेमाल नहीं करने वाले और यहाँ पर ना भी हम हगिंग फेस का इस्तेमाल करने वाले। आप हगिंग फेस में भी जाकर भी यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर मल्टीपल वे से उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है यहाँ पर आप कोड देख सकते हो। लेकिन हम ये दोनों तरीके का इस्तेमाल नहीं करने वाले, आपको एकदम सिंपल और इजी तरीका बताऊंगा जिससे आपके सिस्टम में आप लामा 3.2 1 बिलियन एंड 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आप चैट बॉट क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक वेबसाइट है ओ लामा। दोस्तों आपको लामा मॉडल इस्तेमाल करना है आपके सिस्टम में, आपके लोकल सिस्टम में, तो सबसे पहले आपके सिस्टम में ओ लामा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ओ लामा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले olama.com इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन मिल जाएंगी या राइट टॉप कॉर्नर में भी आपको डाउनलोड बटन मिल जाएंगी। कोई भी बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको जिस सिस्टम के लिए आपको इंस्टॉल करना है उस सिस्टम के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पर मैक है, लिनक्स है और विंडोज है। मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, आपको कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप विंडोज सिस्टम के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है वहां पर आप चले जाओ। तो मेरे सिस्टम में यहाँ पर इस जगह पर ओ लामा सेटअप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका टाइप है एप्लीकेशन। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके राइट बटन क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। उसके बाद आपको क्या करना है, एस बटन के ऊपर क्लिक करना है, जो पॉपअप आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको जस्ट इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे। अभी मेरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो मुझे नेक्स्ट स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सिस्टम में आपको इंस्टॉल करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना एकदम सिंपल है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है ओलामा। उसके बाद आपको फिर से राइट टॉप कॉर्नर में आपको मॉडल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल मॉडल्स मिल जाएंगे, आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन ये जो हमारा मॉडल है अभी हाल ही में लॉन्च हो चुका है तो आपको टॉप में मिल जाएगा लामा 3.2। अब ये वीडियो आप थोड़ी देर के बाद देख रहे होंगे, कुछ टाइम के बाद देख रहे होंगे, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, लामा 3.2 के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो मॉडल आपके सिस्टम में डाउनलोड करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 1 बिलियन पैरामीटर मॉडल है और 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल है, तो यहाँ पर 1 बिलियन पैरामीटर मॉडल की जो साइज है 1.3 GB है और 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल की जो साइज है वो है
2 GB, राइट। आपके हिसाब से आपको जो मॉडल डाउनलोड करना है उसके ऊपर आप क्लिक करो, राइट। तो जो 1 बिलियन पैरामीटर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन जो 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो आपके हिसाब से, आपके सिस्टम के हिसाब से आपको मॉडल चूज करना है। तो जो भी मॉडल आपको डाउनलोड करना है उस मॉडल के ऊपर क्लिक करो। इस मॉडल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो ये कमांड है। ये कमांड का आपको इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में इसको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना पड़ेगा, इस कमांड को आप कॉपी करके रख सकते हो, राइट। अब आपके सिस्टम में आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने हमारे सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। अब आपके सिस्टम में जब हमने कुछ टाइम पहले ओलामा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, अब ये सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ ये हमें देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओ लामा आपको लिखना है। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हो तो आपको इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ओलामा सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर कमांड दी है। ये आपको सिस्टम में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने ओलामा सॉफ्टवेयर को सही तरीके से इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने कमांड कॉपी की थी, किसकी कमांड, लामा 3.2 1 बिलियन पैरामीटर मॉडल को डाउनलोड करने की जो हमने कमांड कॉपी की थी, वही कमांड यहाँ पर आपको पेस्ट करना, राइट। ओलामा स्पेस रन लामा 3.2:1 बिलियन। अब आपको इस मॉडल को डाउनलोड करना आपके सिस्टम में, इसलिए हमने कमांड लिखी है। आप जस्ट एंटर बटन प्रेस करो और आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा क्योंकि इसकी साइज है 1.3 GB। तो एंटर बटन प्रेस करते हैं और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। इट इज डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में ये मॉडल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए यहाँ पर कुछ डाउनलोड करने की कुछ कमांड यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपके सिस्टम में अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका होगा। जैसे आपके सिस्टम में डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलता है, सेंड अ मैसेज स्लैश क्वेश्चन फॉर हेल्प, राइट। तो इस तरीके से आप ये ऑटोमेटिकली ये जो आपका लामा मॉडल है 3.21 बिलियन मॉडल यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हम चैट जीपीटी जेमिनी मॉडल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से अभी हम डायरेक्ट लामा मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए आपको और कोई दूसरी कमांड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं जस्ट हाई लिखता हूँ और एंटर बटन करता हूँ, तो देखो मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर लेटेंसी भी बहुत सारी नहीं है, आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आउटपुट मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ बोल रहा हूँ, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर आप देखो हमें कुछ सेकंड के अंदर एज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट 2023 के हिसाब से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। तो आप इसको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो जिस तरीके से आप चैट जीपीटी और जेमिनी को पूछते हो, राइट। अब आप चाहते हो कि हमें और 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल इंस्टॉल करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी चैटिंग इससे हमें बाहर आना है। तो चैटिंग से बाहर आने के लिए आपको लिखना पड़ता है स्लैश, उसके बाद BYE, इससे क्या करते हो आप एग्जिट करते हो। तो यहाँ पर मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, तो देखो अभी हम मॉडल को इस्तेमाल करना स्टॉप कर चुके हैं। अब फिर से आपको 3 बिलियन पैरामीटर इंस्टॉल करना है मॉडल, तो आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद 3 बिलियन पैरामीटर इसको क्लिक करना है और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कमांड आ चुके हैं, इस कमांड को यूज करो और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो इस तरीके से आप ये मॉडल को भी डाउनलोड कर लोगे। अभी मेरे सिस्टम में ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया है, तो सेम यहाँ पर मुझे पॉपअप आ चुका है, सेंड अ मैसेज। आपके सिस्टम में आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा इसको डाउनलोड होने के लिए। इसके साइज है 2 GB। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो आपको इस तरीके का सेम इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको हाई लिख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने हाई लिख लिया है और देखो पहला हमारा जो मॉडल इस तरीके से आउटपुट देता था और हमारा मॉडल जो सेकंड मॉडल है 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल, ये थोड़ा एडवांस लेवल से हमें आउटपुट दे रहा है। अब देखो हम इसको सेम सवाल पूछते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सेम क्वेश्चन पूछा है। अभी हम देखते हैं कि ये मॉडल हमें किस तरीके से आउटपुट देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मॉडल ये थोड़ा सा एडवांस हमें आउटपुट दे रहा है। देखो पूरे डिटेल में हमें ये जानकारी दे रहा है क्योंकि ये जो मॉडल है इसके पास 3 बिलियन पैरामीटर की मेमोरी है, राइट। आप समझ सकते हो 3 बिलियन पैरामीटर का उसके पास नॉलेज है, इसलिए हमें ये एडवांस में और थोड़ा एग्जैजरेट करके हमें आंसर देता है, राइट। तो ये थोड़ा ज्यादा एडवांस है और जो हमारा 1 बिलियन पैरामीटर मॉडल ये थोड़ा कम एडवांस है, यहाँ से आप समझ सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से बाय कर देते हैं, मतलब इसको हम इस्तेमाल करना स्टॉप करते हैं। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे इस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। डाउनलोड करने के लिए भी यही सेम कमांड है और इसको फिर से यूज करने के लिए भी यही कमांड है। देखो फिर से आपको इसको यूज करना है तो ओलामा रन और हमारे पास जो मॉडल का नाम है
लामा 3.2:3 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे यार हमारे सिस्टम में ढेर सारे इसके मॉडल इंस्टॉल होंगे और हमें इसको चेक करना है कि कितने प्रकार के मतलब कितने टाइप के वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो कमांड है जो मैंने आपको बताई है वो तो रन करने के लिए, लेकिन आपको चेक करना है कि कितने हमारे पास मॉडल इंस्टॉल है। तो आपको लिखना है वो लामा लिस्ट। देखो एंटर बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो नेम है 3.23 बिलियन मॉडल हमारे पास है, 2 बिलियन 1 बिलियन मॉडल हमारे पास है, उसके बाद आईडी है और इसकी ये साइज है और हमने कब उसको मॉडिफाई किया इसकी भी यहाँ पर हमारे पास जानकारी आ चुकी है, राइट। तो इस तरीके से अभी हमने देख लिया है किस तरीके से हम कमांड प्रॉम्प्ट में टर्मिनल में हम वो लामा का इस्तेमाल करके जो लामा मॉडल है 1 बिलियन एंड 3 बिलियन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चैट बॉट क्रिएट करना है। क्या करना है, हमें चैट बॉट क्रिएट करना है और उसके लिए जो हम मॉडल का इस्तेमाल करने वाले वो हम 3 बिलियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 बिलियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके सिस्टम में कोई भी एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोंडा एक्टिवेट LLMENV। तो इस एनवायरनमेंट को मैं एक्टिवेट करता हूँ। आपके सिस्टम में जो भी एनवायरनमेंट आपने बनाया होगा कोंडा का इस्तेमाल करके उस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लो। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर में जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ए कोलन क्योंकि मेरे को ए ड्राइव में जाना है और उसके बाद CD इस पाथ को पेस्ट करता हूँ। अब मेरे सिस्टम में जुपिटर नोटबुक को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। आपके सिस्टम में बेसिकली इस एनवायरनमेंट में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जुपिटर नोटबुक सर्वर को मैं ओपन करता हूँ इस कमांड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। मैंने इसके पहले कुछ प्रैक्टिकल करके रखा था इसीलिए यहाँ पर ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फिर से यहाँ पर न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इस फाइल को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लामा 3_2_1 बिलियन नहीं लेता मैं, कुछ भी मॉडल यहाँ पर अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं tutorial_1 कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी हमारे पास हमारे सिस्टम में हम जो हमारा ओ लामा मॉडल है हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक गिटहब रेपो के ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये अभी जो ओ लामा का गिटहब रेपो है ये है, आपको ओ लामा को किस तरीके से इस्तेमाल करना है यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ओ लामा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और मुझे इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर कोलन लेके मैं टर्मिनल में भी इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट अभी यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूंगा। तो कोलन लेके इस कमांड को यूज करो और इस तरीके से आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पर ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके जानकारी आ चुके हैं। आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के लिए कुछ टाइम लग जाएगा। जैसे इंस्टॉल होता है तो आप उसको इंपोर्ट करो। तो यहाँ पर मिलता हूँ इंपोर्ट ओ लामा, उसको एग्जीक्यूट करते। तो देखो मेरे सिस्टम में ओ लामा सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब हमें दोस्तों हमारा जो मॉडल है हमारे सिस्टम में डाउनलोड करके रखा है उसको हमें इस्तेमाल करना। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल वे से आप जो हमारा लामा मॉडल है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल वे का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर जो मॉडल है वो है लामा 3.1। अब हमारे सिस्टम में कौन सा लामा अवेलेबल है वो तो हमने देख लिया था वो लामा लिस्ट करके। आप नोटबुक में भी आकर भी उस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक नए से लेता हूं मैं नीचे और यहाँ पर आपको लिखना है ओ लामा डॉट लिस्ट और यहाँ पर इस मेथड को आप कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में कितने वो लामा मॉडल अवेलेबल है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास मॉडल है लामा 3.23 बिलियन वाला, उसकी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड मॉडल है लामा 3.21 बिलियन। तो हम क्या करते हैं, आप 1 मिलियन या 3 मिलियन जो भी आपने डाउनलोड कर लिया उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम में मैं अभी क्या करूँगा 3 बिलियन मॉडल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 बिलियन। यहाँ पर 1 बिलियन और 3 बिलियन में इस्तेमाल करने का तरीका सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर नाम डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर मॉडल ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये प्रॉम्प्ट है, मतलब मैं कौन सा सवाल पूछने चाहता हूँ हमारे मॉडल को। तो ये सवाल मतलब प्रॉम्प्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या कर रहा हूँ, वाई इज द स्काई ब्लू। तो ये ऑलरेडी ये सवाल यहाँ पर पूछा है। तो हमने इसके पहले कुछ सवाल पूछा था, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं सेम सवाल कॉपी करता हूँ, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो ये हमारा सवाल है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते थोड़ा इसको टाइम लग रहा है जुपिटर नोटबुक में।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारा मॉडल, उसका नाम सबसे पहले क्रिएट, ये कब क्रिएट हो चुका है रिस्पॉन्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा है रिस्पॉन्स। उसके बाद डन, ये बहुत सारी हमें जानकारी मिल चुकी है, और ये कॉन्टेक्स्ट है, तो ये हमारे आई थिंक ये टोकन है, राइट। तो और उसके बाद ड्यूरेशन है, लोड ड्यूरेशन है, प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन काउंट है, टोटल 33 काउंट है। उसके बाद तो हमारे पास ढेर सारी जानकारी आ चुकी है, बट एज अ यूजर हमें ये जानकारी नहीं चाहिए। एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें ये जानकारी चाहिए, बट एज अ यूजर हमें ये जानकारी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ये रिस्पॉन्स चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को कॉपी करना है, यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स, राइट। तो आपको बस एट द एंड में स्क्वायर ब्रैकेट में कोटेशन के अंदर रिस्पॉन्स लेना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। थोड़ा यहाँ पर टाइम लग रहा है जुपिटर नोटबुक में, बट टर्मिनल में हम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हमें आउटपुट मिल रहा था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रियल टाइम इंफॉर्मेशन बट ऑफ माई कट ऑफ नॉलेज डेटा इन दिसंबर 2023। तो देख सकते हो ये जो मॉडल बोल रहा है कि भाई दिसंबर 2023 के बाद की इंफॉर्मेशन में नहीं दे सकता, क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं रहती है। जो प्रीवियस नॉलेज है वो नॉलेज ये दे सकता है। तो यहाँ पर दे सकता है कि 2023 दिसंबर तक हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी थे, राइट। तो इस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चैटबॉट क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मल्टीपल उसको सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट हमें डालना पड़ेगा। जैसे मैं अभी जस्ट हाई डालता हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है। तो जितना बड़ा सवाल उतना हमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसको हर वक्त टोकन को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, राइट। तो हर टोकन को प्रेडिक्ट करने के लिए उसको कुछ टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा टोकन आपको चाहिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टोकन आपको मिलेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, राइट। टोकन मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो वर्ड्स, आउटपुट में कितने वर्ड्स आने वाले ये। अब हमने यहाँ तक तो इस्तेमाल कर लिया हमारे सिस्टम में कि किस तरीके से हम वो लामा का इस्तेमाल करके लामा 3.2 1 बिलियन एंड 3 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें एप्लीकेशन बनानी है। क्या करना है, अब हमें एप्लीकेशन बनानी है। तो एप्लीकेशन का यूआई भी हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट बनेंगे, वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर हम चैटिंग करेंगे, और रियल डेली में आपको जो भी सवाल आते हैं, कोई कोडिंग के रिलेटेड सवाल आती है, आपको कोई समरी चाहिए, कोई कंटेंट जनरेट करना है, तो इस मॉडल का इस्तेमाल करके ऑफलाइन आप ये काम कर सकते हो, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑफलाइन आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है। अब जिस फोल्डर में हमने जुपिटर नोटबुक को ओपन किया था वही फोल्डर में जाते हैं, और उस फोल्डर को आज हम प्रोजेक्ट फोल्डर कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लामा, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसको मैंने कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो आई पाइथन फाइल है, हमने अभी कुछ टाइम पहले क्रिएट किया था, तो वो वाली आई पाइथन फाइल यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो हमने ओलामा सेटअप डाउनलोड किया था वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस फाइल को आप इग्नोर करो, ये हमारे कोई काम की नहीं है। बट यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है SRC, राइट। और इसको हम एंटर करते हैं, और यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल। तो यहाँ पर हम लेते हैं chatbot.py, राइट, chatbot.py। तो यहाँ पर अभी हम चैटबॉट क्रिएट करने वाले, तो इसको एंटर बटन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। कौन से पैकेजेस, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल करके क्लिक करो, इसको क्लोज करते हैं, और इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। और यहाँ पर तो हमारे पास अभी बेस एनवायरनमेंट है। हमें कौन सा एनवायरनमेंट इस्तेमाल करना है, कोंडा एक्टिवेट LLM_env। तो इस एनवायरनमेंट का हम इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में हमने ओलामा को इंस्टॉल किया था। तो ये तो हमने कर लिया है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ओ लामा को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं ओ लामा, राइट। उसके बाद जो यहाँ पर हमने कमांड का इस्तेमाल किया था ना प्रॉम्प्ट लेने के लिए, तो यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट मैं लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, राइट। तो इस तरीके से अभी हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो ये हमारा रहेगा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर मैं तो रिस्पॉन्स, अब इस रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट रिस्पॉन्स, राइट। जस्ट मैं रिस्पॉन्स प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन -m src डॉट चैटबॉट एंटर बटन प्रेस करते हैं। कुछ हमें यहाँ पर एरर आ चुके हैं, पाइथन src चैटबॉट, ओके। पाइथन की स्पेलिंग गलत हो चुके हैं, पाइथन -m src डॉट चैटबॉट, ओके। तो देखो अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और हमें यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो यहाँ पर भी हमारा जो ओलामा है वो सही तरीके से काम कर रहा है।
अब हमें क्या करना है, हमें एक यूआई बनाना है, वहाँ पर हम टाइप करेंगे और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, फिर से हम कुछ टाइप करेंगे, फिर से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से अभी हमें चैटबॉट बनाना है। तो यहाँ पर अभी हम HTML जैसे जावास्क्रिप्ट ऐसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हमें विदिन अ फ्यू लाइन का इस्तेमाल करके अभी हम एक वेबसाइट बनाएंगे और वहाँ पर हम चैटबॉट क्रिएट करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम ग्रेडियो का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों ग्रेडियो क्या है, यहाँ पर आप आ सकते हो, ये ग्रेडियो एक वेबसाइट है जहाँ पर इसका इस्तेमाल करके हम एक यूआई बना सकते हैं और यहाँ पर हम सर्वर भी बना सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो इस वेबसाइट के ऊपर आओ और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो चैटबॉट बनाने के लिए जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर आना। चैटबॉट बनाने के लिए क्या क्या मेथड चाहिए, किस तरीके से हमें इसको यूज करना है, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें ग्रेडियो को इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम में। आपके सिस्टम में ऑलरेडी ग्रेडियो इंस्टॉल है, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अभी मेरे सिस्टम में ग्रेडियो नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस इस कमांड को कॉपी करना है और जो यहाँ पर टर्मिनल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कंट्रोल करके पिप इंस्टॉल ग्रेडियो करो, क्योंकि मुझे अपग्रेड नहीं करना है। जैसे कंसिडर करो कि आपके सिस्टम में ग्रेडियो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको ग्रेडियो इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल ग्रेडियो करो, एंटर बटन प्रेस करो और आपके सिस्टम में ग्रेडियो अभी इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको ग्रेडियो का इस्तेमाल करके चैटबॉट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो कमांड देख सकते हो, इसका इस्तेमाल करके आप ग्रेडियो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अब हमें जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बस इसको मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और उसके बाद इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस रैंडम को भी हम हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इस ग्रेडियो पैकेज का इस्तेमाल करना है, तो इसको हम सबसे पहले ऊपर लेते हैं, राइट। ओके, अब देखो दोस्तों, ये हमारा ग्रेडियो, इसको भी हम इसको हटा देते हैं। तो gr.chat इंटरफेस, ये जो हमारा मेथड है, ये हमें चैटबॉट ऑटोमेटिकली एक यूआई बना के दे देगा, राइट। और उस यूआई में ये है रैंडम रिस्पॉन्स, तो ये फंक्शन है, इसको हमें कुछ इनपुट देना है जो यूजर से मिलेगा और ये इस फंक्शन को हमें इनपुट देने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, हमें कुछ आउटपुट देगा। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने ऑटोमेटिक ये फंक्शन, इन्होंने पहले एक फंक्शन बनाया है, इसको क्या चाहिए, इसको एक मैसेज चाहिए और उसके बाद हिस्ट्री चाहिए। हिस्ट्री के ऊपर आपको अभी कुछ फोकस नहीं करना है, ये हिस्ट्री, ये जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेती है, आपको उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। बस ये जो मैसेज है, ये यूजर से आने वाला है। यूजर कुछ टाइप करेगा तो वो मैसेज इस फंक्शन में आएगा और उसके बाद आपको जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस आपको करके जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे और रिटर्न करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट ये जो चार्ट इंटरफेस, ये जो मेथड है वो सर्व करेगा यूजर को, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी हम हमारे खुद की मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ डेफ लामा चैटबॉट। यहाँ पर मैं एक लामा चैटबॉट, आप कोई भी नाम देख सकते हो चैटबॉट को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मैसेज और हिस्ट्री है, ये जो आर्गुमेंट है एज इट इज, इसको पेस्ट करेंगे, इसको कोलन करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारे मॉडल को ये जो मैसेज हमें देना है और हमें आउटपुट देगा रिस्पॉन्स। तो आपको क्या करना है, ये सेम लाइन को कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करना है करके रिटर्न करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना। अब यहाँ पर ओलामा जनरेट मॉडल हमने दे दिया, आप 1 बिलियन या 3 बिलियन ले सकते हो। और जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट को आपको देना है सिर्फ मैसेज, यहाँ पर हमने इसको दे दिया मैसेज, राइट। अब देखो, ये हमारे जो मेथड है ओलामा जनरेट, ये मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम उसको जो मैसेज देंगे, ये मैसेज देने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स ये मेथड रिटर्न करेगा। और इस मेथड को हमें किसको देना है, यहाँ पर आपको दे देना, राइट। अब ये जो हमारा मेथड था, ये जो हमने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया था, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसका बस हमने रेफरेंस लिया था और ये कोड को भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। इसको हमने जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया था। तो देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का इस्तेमाल करके अभी हमारा चैटबॉट क्रिएट हो चुका है, बस अभी हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर से आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, हमें एक ऐसी मेथड लिखनी है जिसमें हमें इनपुट मिलेगा और हमारे पास हिस्ट्री रहेंगे, और जो हमारा मैसेज है वो एज हम इनपुट लेंगे मॉडल को, और ये मैसेज हम मॉडल को दे देंगे और हमारा मॉडल इसको इन्फ्रेंस करके, LLM मॉडल इसको इन्फ्रेंस करके हमें एक रेस्पॉन्स देगा और इस रेस्पॉन्स को हमें रिटर्न करना है। यूआई इन्फ्रेंस के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने ग्रेडियो का इस्तेमाल किया और ये जो फंक्शन है वो यूजर से इनपुट लेता है, इस मॉडल को ये जो मेथड को देता है, मेथड उसको कुछ रिटर्न करती है और जो रिटर्न की हुई जानकारी वो यूजर को भी दे देता है। तो चलो अभी हमें क्या करना है, इस चैटबॉट को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिर्फ सेम यहाँ पर जो हमारी पहले कमांड थी, पाइथन स्पेस -m स्पेस src डॉट चैटबॉट, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एंटर बटन प्रेस करते हैं।
तो जैसे यहाँ पर हमने कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया है तो आप देख सकते हो हमारे जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो चुके हैं और यहाँ पर आपको एक एड्रेस मिल चुका है। देखो http://127.0.1 समथिंग आपको यहाँ पर ये मिल चुका। तो ये जो लिंक है आप लोकल होस्ट पे मतलब आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट करके एक्सेस कर सकते हैं। आपने जो चैट बॉट बनाया है आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स को भी उसको सर्व करना है, वन पर्सन नहीं मल्टीपल पर्सन यूज करे, तो आपके सिस्टम में ये मॉडल एग्जीक्यूट रहेगा और ये मॉडल आपके फ्रेंड फैमिली में आप उसको सर्व कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, बट उसके लिए आपको कुछ डोमेन खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे झंझट है, पर इस झंझट को भी आपको सॉल्व करना है तो ग्रेडियो आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक सेट शेयर इक्वल टू 2, इसको आपको जस्ट कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद अब देखो मैंने कंट्रोल सी दबा दिया तो कंट्रोल सी से ये जो हमारा प्रोग्राम है स्टॉप काम करना स्टॉप करता है। तो फिर से यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करो और इसको कॉपी करो और आपको जस्ट लॉन्च में उसको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर आ चुके हम लॉन्च में और इसको हमने डाल दिया शेयर इक्वल्स टू 2 लॉन्च मेथड में हमने दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ये जो लोकल होस्ट की जो लिंक है ये तो क्रिएट हो जाएंगे, तो हम लोकल भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पब्लिक में मतलब ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हो इस हमारे चैटबॉट को, मल्टीपल फ्रेंड को सर्व करना चाहते हो तो इसके लिए ये नई लिंक क्रिएट करके दे देगा। तो चलो फिर से हमारे इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर अभी देखो हमारे पास 2 लिंक मिल जाएंगे। तो देखो दोस्तों अभी हमारे पास ये एक लोकल हमारे सिस्टम में काम करेंगे लिंक और उसके बाद ये जो लिंक है ये पब्लिक लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रनिंग ऑन पब्लिक और ये है लोकल। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी दबा दोगे तो हमारा जो टर्मिनल है इस सर्वर को क्लोज कर देगा। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करना है, इसको सेलेक्ट करके उसके बाद राइट बटन क्लिक करो, उसके बाद कॉपी करो और यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं हमारे क्रोम में और इसको ओपन करके यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पर देखो हमारा जो सर्वर है वो एग्जीक्यूट हो चुका और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो चैट बॉट है दोस्तों वो सही तरीके से ओपन हो चुका है। देखो चैट बॉट नाम लिख के आ चुका है, आप इसको जस्ट हाई लिखो और उसके बाद सबमिट करो। देखो यहाँ पर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पर आप राइट साइड में प्रोसेसिंग टाइम देख सकते हो, जितना सिस्टम आपके सिस्टम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। यहाँ पर अभी मैं एक पाइथन का कोड जनरेट करने के लिए बोलूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट पाइथन कोड टू क्रिएट सर्कल, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अब इसको कोड जनरेट करने के लिए ढेर सारे टोकन जनरेट करने पड़ेंगे, प्रेडिक्ट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा बट हमें आउटपुट यहाँ पर मिलने वाला है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है इसने सही तरीके से बहुत लंबा सा हमें कोड क्रिएट करके दे दिया है। देखो यहाँ पर आप ये पाइथन का कोड है, मैटप्लोलिब का इस्तेमाल किया है, नमपाई का इस्तेमाल किया है, राइट, और यहाँ पर हमें ये कोड जनरेट करके मिल चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों आपने लोकल सिस्टम में आपने लामा 3.23 बिलियन पैरामीटर मॉडल को इस्तेमाल कर लिया। आपको जो सवाल पूछने वो सवाल आप इसको लोकली पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम दूसरी लिंक देखते हैं जिसका इस्तेमाल करके ये लिंक आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड भी इस मॉडल को इस्तेमाल कर लेंगे। बस एक चीज चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो ऑलवेज ऑन होना चाहिए और उसी के साथ आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से टर्मिनल में आना और यहाँ पर आप ये लिंक है ना, इस लिंक को आप पहले सेलेक्ट करो, शिफ्ट बटन प्रेस करो और उसके बाद आपको राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी के ऊपर प्रेस करो। अब यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं और इसको एंटर बटन प्रेस करते हैं और देख सकते हो ये जो अभी हमारे लिंक है ये दोस्तों पब्लिक लिंक है, मतलब हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं कनेक्ट होगा तो ये लिंक ओपन नहीं होंगी और काम नहीं करेंगे। आप इसको भी कोई भी सवाल पूछ सकते हो, हु आर यू, और उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करो। तो देखो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में मल्टीपल एप्लीकेशन बैकएंड में रन हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा था। बट देखो आई एम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एज अ लामा, लामा स्टैंड फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई, राइट। तो आप देखो हो सकता है कि आपको लामा का पूरा लॉन्ग फॉर्म नहीं पता होगा, तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि लामा का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई, राइट। तो आई होप दोस्तों आपने आज के इस वीडियो में देख लिया कि किस तरीके से आप आपके सिस्टम में लोकल सिस्टम में लार्ज लैंग्वेज मॉडल डाउनलोड कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो आपके सिस्टम में और उसके बाद आप लोकली भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो और आप उसको पब्लिकली मतलब ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो मैंने ये लिंक आपको शेयर किया ये लिंक आप मल्टीपल फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, मल्टीपल फ्रेंड इसको यूज कर सकते हैं। बट मान लो सेम टाइम में मल्टीपल फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको
जो इन्फ्रेंस टाइम है वो वेरी करेगा। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका है कि लामा 3.2, 1 बिलियन एंड 3 बिलियन मॉडल को किस तरीके से लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के साथ आपने ये भी देखा कि किस तरीके से हम इंटरफेस मतलब एक रियल चैटबॉट बना के उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब इसको आपको और एडवांस बनाना है तो आपको क्या करना है, जो ग्रेडियो वेबसाइट है इसके ऊपर जाओ, बहुत सारे फंक्शन है इसके ऊपर आप काम करो। इसी के साथ जो ओलामा की जो मल्टीपल मेथड्स है, मल्टीपल आपके बाद कमांड्स है, इसका इस्तेमाल करो और इससे आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएंगे। अब आप चाहते हो कि जो आपने मॉडल को डाउनलोड किया आपके सिस्टम में उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो जस्ट टर्मिनल में जाओ और उसके बाद आप ये कमांड को इस्तेमाल करो, उससे आपके सिस्टम में जो भी मॉडल आपने डाउनलोड किया उसको आप डिलीट कर सकते हो, इससे आपकी स्पेस बच जाएगी। तो चलो दोस्तों, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।